सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती हूँ जो सुनकर आपका दिल दहल सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी के शोध चीख चीख कर कहते हैं कि 55 साल की उम्र के बाद गलत खान पान, खासकर कुछ मेवों का बेतहाशा इस्तेमाल, दिल की बीमारियों का खतरा 35% तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, वो मेवे जो हम हर शाम चाय की चुस्कियों के साथ बड़े प्यार से खाते हैं, कहीं हमारे दिल की धड़कनों को चुप तो नहीं कर रहे। आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है, आहारम जीवन से मूलम, यानी खान पान ही जीवन का आधार है। अगर ये आधार ही डगमगा जाए तो हमारी जिंदगी का वो खूबसूरत महल जिसमें हमारे बच्चों की हंसी और पोते पोतियों की किलकारियां गूंजती हैं, कब धूल में मिल जाए कोई नहीं जानता। ऋग्वेद की ये पंक्ति मेरे दिल को छू जाती है। अन्नम प्राण से सन्नादति, यानी सही भोजन ही हमारे प्राणों को पोषण देता है। लेकिन अगर यही भोजन जहर बन जाए तो वो हमारे प्राणों को छीन भी सकता है। मैं आज आपके साथ 4 ऐसे मेवों की बात करूंगी जो आपके लिए अमृत से कम नहीं। ये आपके शरीर को ताकत देंगे, हड्डियों को अडिग बनाएंगे, दिमाग को चाँद सा चमकाएंगे और आपके दिल को वो सुकून देंगे जो शायद आपने सालों से महसूस नहीं किया। लेकिन साथ ही मैं 4 ऐसे मेवों की सैर भी कराऊंगी जिनसे आपको दूर रहना है, वरना ये चुपके चुपके आपकी सेहत को खोखला कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, हेयम दुख मनागतम, यानी जो दुख अब भी नहीं आया उसे पहले ही रोक लो। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें और उस दुख को हमेशा के लिए अलविदा कह दें। जरा मेरी बात को दिल से सुनिए। मेरी परवरिश मेरी नानी के आंचल में हुई, जो एक वृद्धाश्रम में रहती थी। मेरे नाना के जाने के बाद वो वहां चली गई थी और मेरी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बचपन से ही बुजुर्गों के बीच पली, उनके आंसुओं में डूबी, उनकी मुस्कानों में सजी। मेरी नानी की गोद में बैठकर मैंने जाना कि जिंदगी क्या है। मैंने उनके दुख देखे, उनकी खुशियां जानी और उनकी हर कहानी को अपने दिल में बसा लिया। शायद यही वजह है कि मेरा दिल आज भी बुजुर्गों के लिए धड़कता है। मैंने उनके साथ उनके आखिरी पल साझा किए और उन पलों ने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असल कीमत उसकी हर सांस में छुपी है। मैंने 12 साल एक वृद्धाश्रम में बिताए। वहां मैंने बुजुर्गों की जिंदगी को इतने करीब से देखा कि उनकी हर सांस मेरी अपनी सांस बन गई, उनकी हर मुस्कान मेरी ताकत और उनकी हर आह मेरी प्रेरणा। मैंने इस विषय पर गहरी पढ़ाई की, शोध किया और डिग्री हासिल की। मेरा ये शोध सिर्फ किताबों की धूल नहीं, बल्कि उन आंसुओं और मुस्कानों से बना है जो मैंने वृद्धाश्रम में जिए। मैंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों और आयुर्वेद को अपने दिल में उतारा। मेरे ज्यादातर दोस्त बुजुर्ग हैं क्योंकि उनकी बातों में वो सुकून है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। मेरा ये अनुभव, मेरा ये प्यार मुझे यकीन दिलाता है कि मैं आपको वो रास्ता दिखा सकती हूँ जो आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएगा। तो आइए मेरे साथ चलें और अपनी सेहत को वो प्यार दें जो वो हकदार है। अगर मेरी बातें आपके दिल की तारों को छू रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका ये छोटा सा कदम मेरे लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। इस वीडियो से जो भी थोड़ी सी कमाई होगी वो सीधे वृद्धाश्रम को जाएगी ताकि हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में थोड़ा और उजाला बिखर सके। अब चलिए मेवों की दुनिया में मैं आपको 4 ऐसे मेवों से मिलवाऊंगी जो आपकी सेहत के लिए वो दिया है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। मैं इन्हें उल्टे क्रम में बताऊंगी ताकि सबसे कीमती मेवा आपके दिल में बस जाए। पहला मेवा, बादाम, जो आपकी हड्डियों का सहारा और दिमाग का आलम है। बादाम तो हमारे घर का वो मेहमान है जो हर मौके पर साथ देता है। आयुर्वेद की चरक संहिता में लिखा है, बादामम बुद्धिवर्धनम बलदायकम च, यानी बादाम बुद्धि को तेज करता है और शरीर को ताकत देता है। मेरी नानी मुझे हर सुबह 2 बादाम भिगोकर खिलाती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी जब वो कहती थी, बेटा ये तेरा दिमाग झांझ सा चमकाएगा। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो लगता है कि उनकी वो बात सच थी। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन का शोध कहता है कि बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई भरा पड़ा है
ये हड्डियों को मजबूत करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और 55 साल के बाद जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। अथर्ववेद में लिखा है, यद पोषति सर्वम तद जीवनम, यानी जो सब कुछ पोषित करता है वही जीवन है। बादाम वो पोषण है जो आपके शरीर को नई उमंग देता है। खाने का तरीका, रात को 8 से 10 बादाम पानी में भिगो दें, सुबह छिलका उतार कर खाएं। अगर छिलके के साथ खा सके तो और बेहतर, क्योंकि छिलके में फ्लेवोनॉइड्स है जो उम्र के असर को कम करते हैं। नमक या मसाले वाले बादाम से बचें। वाग्भट ने कहा है, लवणम सन्नादति दोषम, यानी ज्यादा नमक दोष पैदा करता है। दूसरा मेवा, अखरोट, जो आपके दिमाग का सच्चा हमसफर है। क्या आपने कभी अखरोट को गौर से देखा? उसका आकार हमारे दिमाग जैसा है। भविष्य पुराण में लिखा है, आकृतिः प्रकृति दर्शति, यानी आकार प्रकृति को दिखाता है। अखरोट को प्रकृति ने हमारे दिमाग के लिए खास बनाया है। मेरी नानी की सहेली शांता चाची 80 की उम्र में भी अपनी जवानी की हर कहानी ऐसे सुनाती थी जैसे कल की बात हो। उनका राज, हर दिन 4 से 5 अखरोट। न्यूरोलॉजी जर्नल का शोध बताता है कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और मेलाटोनिन होता है, जो दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देता है और नींद को गहरा करता है। 55 साल के बाद जब नींद हल्की हो जाती है और याददाश्त धुंधलाने लगती है, अखरोट आपके लिए वो मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। महर्षि पतंजलि ने कहा है, चित्तवृत्ति निरोधा, यानी मन को स्थिर करो। अखरोट आपके मन को शांति और दिमाग को तेजी देता है। कैसे खाएं? 5 से 7 अखरोट के टुकड़े हर दिन। इन्हें फ्रिज में रखें ताकि तेल खराब ना हो। अगर स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो ये इसके एंटीऑक्सीडेंट्स का कमाल है। तीसरा मेवा, पिस्ता, जो आपके दिल और आंखों का प्यार है। पिस्ता हमारे घरों में वो रंग बिखेरता है जो हर मौके को खास बनाता है। स्कंद पुराण में लिखा है, हरितम सौम्यम जीवनम, यानी हरा रंग जीवन को शांति देता है। पिस्ता का हरा रंग देखकर ही दिल खुश हो जाता है। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त रामलाल जी हर शाम एक मुट्ठी पिस्ता खाते थे। 70 की उम्र में भी उनकी आंखें ऐसी चमकती थीं जैसे तारे। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहता है कि पिस्ता में पोटेशियम और ल्यूटिन होता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और आंखों की रोशनी को बचाता है। 55 साल के बाद जब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की आहट सुनाई देने लगती है, पिस्ता आपके लिए वो ढाल है जो हर वार से बचाता है। मुंडक उपनिषद में लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है वही सुंदर और कल्याणकारी है। पिस्ता खाना सत्य और सुंदर दोनों है। खाने का तरीका, 20 से 25 पिस्ता बिना नमक या तेल के। छिलका उतारते वक्त जो वक्त लगता है वो आपके पाचन को भी बेहतर करता है। चौथा मेवा, ब्राजील नट, जो आपकी थायराइड और नसों का रखवाला है। ब्राजील नट शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ये छोटा सा मेवा आपके लिए वो चमत्कार है जो चुपके से आपकी जिंदगी बदल देता है। आयुर्वेद में लिखा है, सूक्ष्मम विश्वेन सन्नादति, यानी छोटी चीजें बड़े काम करती हैं। मेरी एक सहेली जो वृद्धाश्रम में थी, थायराइड की वजह से हर वक्त थकान महसूस करती थी। जब उसने मेरी सलाह पर ब्राजील नट खाना शुरू किया तो उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो सालों से गुम थी। लैंसेट जर्नल का शोध कहता है कि ब्राजील नट में सेलेनियम होता है, जो थायराइड हार्मोन को सक्रिय करता है और नसों को मजबूत रखता है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, यद पोषति तद्बलन, यानी जो पोषण दे वही ताकत है। 1 से 2 ब्राजील नट हर दिन। ज्यादा खाने से बचें और इन्हें फ्रिज में रखें। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाएं। आपका ये कदम मेरे लिए वो आशीर्वाद है जो वृद्धाश्रम के उन बुजुर्गों की जिंदगी रोशन करेगा जो अकेलेपन में जी रहे हैं। अब उन मेवों की बात जो आपके लिए खतरा है। पहला मेवा, मूंगफली, जो दोस्त दिखती है लेकिन दिल तोड़ सकती है। मूंगफली हमारे घरों में वो मेहमान है जो हर गली नुक्कड़ पर मिलता है, लेकिन सुश्रुत संहिता कहती है, यद भूमिजम तद दोषकरम, यानी जो जमीन के नीचे उगता है वो दोष पैदा कर सकता है। मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन बन सकता है जो लिवर को चुपके से नुकसान पहुंचाता है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शोध कहता है कि अफ्लाटॉक्सिन लिवर कैंसर का खतरा बढ़ाता है। 55 साल के बाद जब लिवर कमजोर हो जाता है, मूंगफली आपके लिए वो दुश्मन बन सकती है जो दोस्त का चेहरा पहने है। कठोपनिषद में लिखा है, न सन्नादति यद दोषम, यानी जो दोष दे उसे छोड़ दो। मूंगफली की जगह बादाम या पिस्ता चुने। दूसरा मेवा काजू, जो स्वाद में शहजादा लेकिन सेहत में खलनायक। काजू हमारे त्योहारों का सितारा है, लेकिन वाग्भट्ट ने कहा है, मधुरम सन्नादति रक्त दोषम, यानी ज्यादा मीठा खून में दोष पैदा करता है। काजू में शुगर और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर को आसमान छूने पर मजबूर कर सकता है। डायबिटीज केयर जर्नल कहता है कि काजू में ऑक्सलेट होता है, जो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, यानी संतुलित आहार ही सही है। काजू को हफ्ते में 2-3 बार थोड़ा सा खाएं। तीसरा मेवा मैकाडामिया नट, जो शान है लेकिन सेहत का बोझ। मैकाडामिया नट बड़े शहरों में रईसी का प्रतीक है, लेकिन आयुर्वेद कहता है, यद गुरु तत् दोषकरन, यानी जो भारी है वो नुकसान करता है। इसमें सैचुरेटेड फैट और कैलोरी इतनी है कि ये वजन बढ़ाता है और दिल पर बोझ डालता है। हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का शोध कहता है कि मैकाडामिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। महाभारत में लिखा है, परिग्रह सन्नादति दुखम, यानी ज्यादा लालच दुख देता है। मैकाडामिया की जगह अखरोट लें। चौथा मेवा पाइन नट, जो छोटा है लेकिन खतरनाक। पाइन नट सलाद में चमक बिखेरता है, लेकिन 55 साल के बाद ये आपके लिए जहर बन सकता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी का शोध कहता है कि पाइन नट कुछ दवाओं के साथ रिएक्शन करता है। कई लोगों को पाइन माउथ सिंड्रोम होता है, जिसमें मुंह में कड़वाहट हफ्तों तक रहती है। चरक संहिता कहती है, यद रस विपर्यम तत्याज्यम, यानी जो स्वाद बिगाड़े उसे छोड़ दो। अंत में आज हमने जाना कि बादाम, अखरोट, पिस्ता और ब्राजील नट आपके लिए वो दोस्त हैं जो कभी धोखा नहीं देते। लेकिन मूंगफली, काजू, मैकाडामिया और पाइन नट से बचें। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्वास्थ्यम सर्वम मूलम, यानी सेहत ही सब कुछ है। तो आज से सही मेवे चुनें और अपनी जिंदगी को वो प्यार दें जो वो मांगती है। अगर मेरी बातें आपके दिल में उतर गई हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका ये कदम वृद्धाश्रम के उन बुजुर्गों के लिए एक दिया जलाएगा जो अकेलेपन में जी रहे हैं। गीता में कहा गया है, यद यदाचरति श्रेष्ठा, यानी जैसा अच्छा इंसान करता है वही दुनिया अपनाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने दिल को हमेशा